लोगों में बेहद खुशी है। आम जनता के बीच जाएं तो सभी के सभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मुरीद हुए पड़े हैं। अब सरकार क्या सोचती है इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर सभी के सभी लोग जहां जाए कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा बहुत अच्छा काम कर रहा है। कई बार आप सत्ता में रहते हैं तो फिर वो काम भी कर सकते हैं जिस काम को करने का मन आपको विपक्ष में रहते हुए करते रहता है। और अच्छी बात है कि मैं लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कह रहा था अपने इस प्रोग्राम में कि आप मंत्री पद संभालिए और विभाग के अंदर की बुराइयों को खत्म कीजिए। लड़ने का मौका सरकार के अंदर मिला है तो अंदर लड़ लीजिए, वरना बाहर के तो आप महारथी हैं, जब चाहे लड़ लेंगे। उधर एक और लड़ाका हनुमान बेनीवाल लगातार बैठे हुए हैं और अब प्रतिनिधि मंडल तैयार हो गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त दे दिया है या फिर बातचीत हो चुकी है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से? हनुमान बेनीवाल प्रतिनिधि मंडल लेके जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द कराने के लिए, तमाम सबूतों के साथ जा रहे हैं। और सबूत इतने सारे हैं कि देखिए अब कहते कहते मन भी थक गया है कि आगे क्या कहें। अब आरपीएससी को नया चेयरमैन मिला है, क्या आरपीएससी ही कोई नई भूमिका तलाशे और इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दे? ये पहले भी हमने कहा था। ये रात का दृश्य है जहां पर ये बैठे हुए हैं हनुमान बेनीवाल। इसी तरह रोज इनका धरना जारी है। ये भी एक कम बड़ी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक सांसद के रूप में सबसे लंबा धरना देने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अपनी तमाम सियासत को छोड़कर फिलहाल यहाँ पर जमे हुए। कल मैं उनको सुन रहा था, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्रकार लगातार कुरेद रहे थे इन्हें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात पर, कुरेद रहे थे इन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर, मगर कल इन्होंने किसी भी तरह के कोई निजी हमले किसी नेता पर नहीं किए और अपने मुद्दों को लेकर डटे रहे। देखिए हनुमान बेनीवाल क्या है कि दिल से बात करते हैं और दिल से बात करने में ये जैसा नहीं है वैसी बातें भी कह देते हैं और लोग बुरा मान जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल की राजनीति बिल्कुल अलग अलग इलाके में है, मगर ये दोनों एक साथ काम किए हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में पता करते रहते हैं कि धरना कैसा चल रहा है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का छापा कैसे चल रहा है। पुराने दोस्तों के बीच एक दूसरे के प्रति जानकारी लेने की इच्छा तो रहती ही है और इसी में पत्रकार बोल देते हैं। दोनों दिल के भोले और साफ हैं, बोल जाते हैं तो फिर ये सोशल मीडिया पर फॉलोअरों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। मगर क्या हनुमान बेनीवाल के धरने और हमले की वजह से अशोक गहलोत सचिन पायलट मिले थे? पता नहीं, हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि अब इस मुद्दे के प्रति वो गंभीर हैं और दिल्ली तक जा रहे हैं। इधर मनोज मीणा भी यहाँ बैठे हुए हैं जो फर्स्ट ग्रेड टीचरों की जो परीक्षा है उसकी तिथि आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उसी समय नेट का भी एग्जाम आ गया है। उधर आरएएस के परीक्षा के पोस्टपोनमेंट के लिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो बच्चों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को आगे पहुंचा दिए हैं, बस होने ही वाला है। उधर लड़कों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कल शाम तक का, वरना अपना संघर्ष तेज करेंगे। मुझे लग रहा है जब करना ही है तो क्यों गर्मी में इनको मार रहे हो? उनको वक्त मिल जाएगा कुछ पढ़ने का, इन्हें भी घर भेजो। घोषणा करने में बहुत देरी नहीं होनी चाहिए। पर अगर आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार युवा साहू संभाल रहे हैं, उनका पहला फैसला ही होने जा रहा है, तो फिर भजन लाल के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। भजन लाल शर्मा वैसे भी किस काम में व्यस्त हैं, उन्होंने बिल्कुल मछली की आंख की तरह पानी को अपने ध्यान में रख रखा है। आज भी वो नरेना और बांध और काली सिंधी प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का आवंटन कर रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान की जनता को अगर हम पानी पिला देते हैं तो फिर इस भागीरथ को जनता भूलेगी नहीं। और वैसे भी संभावना प्रबल है कि मैं वापस लौटूं, इन तमाम बातों के बावजूद कि लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जनता परेशान है। पर अगर तुलना करते हैं अशोक गहलोत और भजन लाल सरकार के शासन का,
तो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, अराजकता जो फैली हुई थी, उसकी तुलना में जनता में भारी राहत है। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। अधिकारी जो हैं वो पैसे, ऊपर के अधिकारी, नीचे वाले तो खूब ले रहे हैं, ऊपर के अधिकारी जो हैं वो पैसे नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर बड़ी डीलिंग नहीं हो रही है जो वसुंधरा और सुगौत के ज़माने में हुआ करती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा न इधर देख रहे हैं न उधर देख रहे हैं, अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। बिजली और पानी अगर राजस्थान के प्यासी जनता को दिया जाए तो फिर जनता हमारे प्रति विश्वास प्रकट कर सकती है और उसी काम में लगे हुए हैं। इनकी अच्छी बात यह भी है कि ये दूसरे की राजनीति से डेविएट नहीं होते हैं, वरना पहले के मुख्यमंत्री जो हैं वो आधा काम दूसरों को इलाज करने में लगा देते, अपनी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, पत्रकार हो या अधिकारी हो। गैर राजनीतिक शासन करने का मैं जब से देख रहा हूं पहला उदाहरण है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर सच यही है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।